तहसील नजीबाबाद क्षेत्र में नहीं चलेगी अवैध ई रिक्शा। यातायात पुलिस निरीक्षक ने ई रिक्शा चालकों को दिए निर्देश। नजीबाबाद में नगर में ई रिक्शा चालक एवं स्वामियों के साथ ट्रैफिक पुलिस के साथ वार्तालाप की गई, जिसमें बिना रजिस्ट्रेशन यूनिक आईडी के ई रिक्शा का संचालन नहीं किए जाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए और साथ ही नाबालिग ई रिक्शा चलाते हुए मिलने पर कार्यवाही की भी चेतावनी दी। मंगलवार को नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर यातायात निरीक्षक बलराम सिंह यादव ने नगर के सभी ई रिक्शा चालकों एवं स्वामियों से मिलकर सभी को आगाह किया कि सड़क पर केवल वही ई रिक्शा संचालित हो सकेगी जिस पर नंबर प्लेट और यूनिक आईडी दर्ज होगी। सभी ई रिक्शा चालकों को अपने आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन नंबर जमा करना होगा, जिसके आधार पर उन्हें यूनिक आईडी नंबर जारी किया जाएगा। सभी ई रिक्शा चालकों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर कोई भी ई रिक्शा मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नाबालिग ई रिक्शा चालकों पर अंकुश लगाने की बात कही। ई रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष नफीस ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा रजिस्ट्रेशन के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, जिस पर यातायात निरीक्षक बलराम सिंह यादव ने कहा कि सरकार द्वारा ई रिक्शाओं की रजिस्ट्रेशन खर्च केवल 1000 रुपये निर्धारित किए गए हैं, बिना वजह किसी के झांसे में न आए। इस मौके पर यातायात पुलिस की टीम के साथ अनेक ई रिक्शा चालक मौजूद रहे। इसमें नजीबाबाद में तो चलेगी नहीं, बिजनौर जनपद में ही नहीं चलेगी। जिसका रजिस्ट्रेशन होगा वही रिक्शा चल पाएगी, बिना रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्शा नहीं चलेगी। अगर कोई तुम्हारे जानने वाले हो, कोई तुम्हारे परिवार के हो, उन्हें बताओ, इन्हें अपने किसी भी कमांडी को जो रजिस्ट्रेशन हो सकता है तो रजिस्ट्रेशन करा लें। अगर पुरानी रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हो सकता है तो रजिस्ट्रेशन करा लें, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है तो फिर आप उसे अपनी को खुद करा लें अपने आप। वाले हम पकड़ेंगे, फिर उसे बंद करेंगे, दाखिल करेंगे, फिर की परेशानी होगी, ठीक है ना। तो उस परेशानी से बचाओ। एक बार जिनके रजिस्ट्रेशन हो गए वो अपनी आईडी जमा कर दें, उसकी एक डिस्प्ले प्लेट बनेगी। डिस्प्ले प्लेट बनने के बाद में वो आपकी रिक्शा में लगाई जाएगी, ताकि सवारी अगर उस सवारी का कोई सामान उसमें छूट जाता है तो वो सवारी उसे देख ले कि हाँ मैं इस रिक्शा में बैठी थी और मेरा बैग छूट गया, या वो आसानी से वो आपके पास तक फ़ोन करके पता कर ले कि भाई मेरा सामान छूट गया। एक यूनिक नंबर दिया जा रहा है आपको, ताकि ये पता रहे कि रिक्शा कहीं जाती है या कोई लेके जा रहा है, मान लिया यूनिक नंबर पड़ा, उस पर NPD दिख रहा, तो उसके हमें पता है कि ये नजीबाबाद नंबर की है, क्योंकि ये यूनिक नंबर दिए गए हैं। तो अगर वो बिजनौर में मान लिया गई है, हमें मिल गई, तो हम उसे पता तो कर लेंगे यार नजीबाबाद की बिजनौर कैसा आई है। तो अगर तुम ओरिजिनल होगे तो छोड़ देंगे, पता लगे कि कोई तुम्हारी जहर खुरानी करके तुमसे ही लेके चला गया है ना, या चोरी करके लेगा, तो कोई से शहर की अगर रिक्शा कहीं हमें मिलती है एक दूसरे की, तो उसकी हम और जांच तो कर लेंगे कि वो तुम ही ले रहे हो या कोई और ही लेके चला गया तुम्हारी चोरी करके, तो तुम्हारी वो पकड़ी जाएगी। तो उसका ये बेनिफिट है तुम्हें, तो इसलिए ये दिया जा रहा है। ये आईडी जमा होगी, सबकी डिस्प्ले बन जाएगी और जैसी बन के तुम्हें लगवाई जाएगी। एक तुम्हारी इसमें 5 सवारी की, मैं चालक के 5 सवारी की क्षमता है, 4 सवारी और 1 चालक, ठीक है ना। उसी हिसाब से आप बैठाओ जो उसमें क्षमता दी गई है, ठीक है ना। और नहीं तो ज्यादातर मुझे तो कोई एक लियो घूमता रहे, कोई खाली लियो घूमता रहे, कोई 2 लियो घूमता रहे, तो रिक्शा इतनी है सवारी कहाँ जाएंगे। तुम्हारा नफीस अहमद कुरैशी। क्या करते हैं आप? रिक्शा यूनियन अध्यक्ष। रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष हो। तो आज जो फॉर्म जमा हुए हैं, किस तरह के फॉर्म है ये फॉर्म ये उसके है जो यूनिट नंबर मिल रहे हैं। अच्छा। आज के अलावा एक यूनिट नंबर मिल रहे हैं हर जगह शहर के। ये आज हमारे भी शहर से अलग यूनिट नंबर थे। ये यूनिट नंबर के जो है ना, ID साहब ने 200 रुपये रखे थे। 200 रुपये ID साहब ने आके अपने हाथों से जमा किए। फॉर्म भरने के 200 रुपये हैं? 200 रुपये सब चीज़ के जो आगे पूरा खर्चा आया। अच्छा। अब जो आएगा ना पूरा खर्च 200 रुपये का आएगा इनका। यानी कि आपके 200 रुपये में फॉर्म भरा जा रहा है, आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हाँ, यूनिट नंबर पड़ेगा, प्लेट लगेगी, चार तरफ इनके वो लगेंगे। लगभग कितनी रिक्शाएं होंगी आपके शहर में? होंगी हमारे शहर में जो है वो कम से कम जो है इस वक्त 3500 के पार है। 3500 के आसपास मेरे पास जो लिस्ट है। अच्छा, मेरे पास लिस्ट के अनुसार है। आप क्या अपील करेंगे रिक्शा चालकों से? हम रिक्शा चालकों से अपील करते हैं कि रिक्शा वाले जो सवारी बिठाए तो अपनी सवारी को अपने घर के फैमिली का मेंबर समझे। मेरी रिक्शा वाले से आरजू भी रहती है और ये भी रहती है कि जब तक रिक्शा वाला और या बच्चे
क्योंकि बच्चे जो हम बच्चे लेके जाते हैं रिक्शा वाले, तो वो बच्चे हमारी उनकी अमानत होती है, और वो अपनी गोद की अमानत सबसे बड़ी दौलत होती है बच्चा, और वो अपनी गोद की अमानत हमारे हवाले करता है, तो वो अमानत में हमें खयानत ना हो। तो इसीलिए मेरे बच्चे रिक्शा वालों से मेरी अपील रहती है कि रिक्शा अपने लिए तो तुम्हारे खरोच आए, लेकिन बच्चों को खरोच ना आए। और आइंदा जब स्कूल खुलेगा जुलाई में, तो कोई भी रिक्शा में आश्वासन देता हूँ, किसी भी रिक्शा के पीछे सीट नहीं मिलेगी एक भी। और अब भी जब हम यूनिट नंबर लगाएंगे, किसी भी रिक्शा वाले को उसे नंबर नहीं देंगे जिसके पीछे सीट होगी, पहले सीट कटवाएंगे, उसके बाद नंबर लगाएंगे। ठीक है जी। भाई